सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम केमिकल बॉन्डिंग को फर्दर कंटिन्यू करेंगे और हमारा जो टॉपिक होगा आज का वो होगा फजांस रूल। ये केमिकल बॉन्डिंग के अंदर ही आता है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं फजांस रूल। फजांस रूल, ठीक है। आइए कुछ पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। विजिबल है ना, ठीक है। ये क्या करता है, मेजर कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। एक पॉइंट लिख लेना, नोट में करके लिखना, ठीक है। नोट में करके लिखना, ठीक है। नोट में लिखना, नोट में स्मॉलर कैटायन, स्मॉलर कैटायन जगह कम पड़ जाएगा। स्मॉलर कैटायन और लार्ज एनायन, तो ये क्या बन जाएगा, मोर कोवेलेंट। विजिबल है, मोर कोवेलेंट, ठीक है। दूसरा स्मॉलर अनायन और लार्ज कैटायन, तो क्या हो जाएगा, मोर आयोनिक। ध्यान से समझिएगा, अगर कैटायन स्मॉल, अगर कैटायन छोटा हुआ और एनायन बड़ा हुआ तो वो मोर कोवेलेंट होगा, ठीक है। अगर कैटायन छोटा हुआ और एनायन बड़ा हुआ तो मोर कोवेलेंट। अगर एनायन छोटा हुआ और कैटायन बड़ा हुआ तो मोर आयोनिक, ठीक है। तो आप सब देख सकते हैं। आइए एक पॉइंट और लिखते हैं, तो अब स्टार मार्क दे के लिखना, कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ डी ब्लॉक is always greater than S block। मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इमेजिन कीजिए पीरियोडिक टेबल को। पीरियोडिक टेबल में आपका 3 कॉलम होता है, एफ ब्लॉक नीचे में होता है, ठीक है। तो 3 कॉलम जो होता है, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक आपका पहले होता है फर्स्ट और 2 ग्रुप, जो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप जो होता है वो आपका होता है एस ब्लॉक में, और आपका फिर 3rd से लेके 12 तक जो होता है वो होता है आपका डी ब्लॉक में, और फिर 13 से लेके 18 तक जो होता है वो आपका होता है पी ब्लॉक में। तो इमेजिन कीजिएगा 3rd से लेके जो बीच वाला होता है, 3rd से लेके 12 तक, तो आपका जो डी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होंगे, डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट होंगे वो आपका सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा एज़ कम्पेयर टू एस ब्लॉक, ठीक है। देख लीजिए, एक बार हम दिखा देते हैं आपको, ठीक है। इमेजिन कीजिए ये हो गया आपका एस ब्लॉक, ऐसे होता है, बीच में आपका होता है डी ब्लॉक, बीच में आपका होता है डी ब्लॉक, और यहाँ पे आपका कहीं होता है पी ब्लॉक, ठीक है। नीचे में आपका होता है एफ ब्लॉक। तो इसको इमेजिन करना है, ये वाले पोर्शन को, डी ब्लॉक। तो इसमें जितने भी आपके एलिमेंट होंगे वो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेंगे एज कम्पेयर टू एस ब्लॉक, ठीक है। वो इससे पहले वाला जो मैंने आपको नोट में लिखाया था वो इंपॉर्टेंट है पहचानने के लिए कि सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर कौन सा शो करेगा। अगर कैटायन छोटा होगा, ध्यान से समझना, अगर कैटायन छोटा होगा, जो मैंने पहले पॉइंट लिखा है आपका नोट में, अगर कैटायन छोटा होगा और एनायन बड़ा होगा तो मोर कोवेलेंट होगा।
मोर कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा। अगर एनायन छोटा हुआ, स्मॉलर एनायन लार्जर कैटायन, तो मोर आयोनिक। ठीक है। तो आइए इस बात को जो हम लोग बोले हैं इसको लिख भी लेते हैं। डी ब्लॉक का कोवेलेंट कैरेक्टर, डी ब्लॉक का कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, हमेशा ज़्यादा होगा एस ब्लॉक के, एस ब्लॉक के एलिमेंट के कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, अब देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ फेजांस रूल। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ फेजांस रूल। पहला एप्लीकेशन क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन। या फिर थर्मल स्टेबिलिटी। विजिबल है। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन या फिर थर्मल स्टेबिलिटी। मतलब क्या हुआ कि कंपाउंड को हीट, मतलब कंपाउंड जो है हीट करने पे ना टूटे अपने मेल्टिंग पॉइंट से नीचे पे। मतलब किसी का अगर मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है तो वो 90 डिग्री या 99 पे ना टूटे। वो जब भी अपना ब्रेक होगा वो अपने बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट पे ही वो ब्रेक होगा, अपने बॉइलिंग पॉइंट पे ही ब्रेक होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। तो पहले इसका रिलेशन देख लेते हैं। कोवेलेंट कैरेक्टर जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा थर्मल स्टेबिलिटी का। मतलब कि जितना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि ये दोनों अपोजिट होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा थर्मल स्टेबिलिटी उतना कम होगा। ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा थर्मल स्टेबिलिटी उतना कम होगा। ठीक है, ठीक है। तो सिंपल सा बात ये है कि एनायन का साइज जितना छोटा होगा, सॉरी कैटायन का साइज जितना छोटा होगा वो एनायन को उतना अपनी तरफ खींचेगा और फिर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, उसको ट्रिक में आप एक लिख लो, अल्टीमेट आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। ट्रिक में क्या है, बड़ा बड़ा के साथ बड़ा के साथ स्टेबल होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, और छोटा के साथ स्टेबल होता है। ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। क्वेश्चन आपका इजी सॉल्व हो जाएगा इस पे। ठीक है, इसको आप एक बॉक्स बना के बंद कर लो। बड़ा बड़ा के साथ स्टेबल होता है, छोटा छोटा के साथ स्टेबल होता है। मतलब क्या है,
जो बड़ा ग्रुप होगा वो बड़ा ग्रुप के साथ स्टेबल होगा, और छोटा जो ग्रुप होगा वो छोटा के साथ स्टेबल होगा। आप इमेजिन करो, आपको पता होगा कि पीरियोडिक टेबल में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है। तो जब साइज बढ़ता है तो हम इमेजिन करो, आप ग्रुप फर्स्ट को इमेजिन करो, हेलिना का रब से फरियाद, हीलियम लिथियम बेरिलियम जो सबसे नीचे आएगा, ठीक है, जो सबसे नीचे आएगा वो सबसे बड़ा होगा और उसके साथ बड़ा ग्रुप ही स्टेबल होगा। स्टेबल होने का मतलब वो टूटेगा नहीं। कोई भी चीज़ ब्रेक होता है, कोई भी चीज़ अगर रिएक्शन करता है या कोई भी चीज़ ब्रेक होता है, वो क्यों टूटता है? क्योंकि वो स्टेबल नहीं है। हर कोई अपना स्टेबिलिटी देखता है, अगर वो अपने स्टेट में ही स्टेबल है तो वो टूटेगा नहीं। कोई भी एलिमेंट अगर टूटता है या ब्रेक होता है या कुछ भी होता है तो वो अपना स्टेबल स्टेट ढूंढता है। अगर वो ऑलरेडी स्टेबल स्टेट में है तो वो ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। तो बड़ा बड़ा के साथ स्टेबल होता है और छोटा छोटा के साथ स्टेबल होता है। इसको एग्जांपल से हम समझते हैं, कौन सा बड़ा ग्रुप है कौन सा। देखो जैसे एग्जांपल है, विजिबल है, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे BeCO3, MgCO3, CaCO3, SrCO3, BaCO3। याद आ रहा है ये कोई ग्रुप? ये सेकंड पीरियड का, ये सेकंड ग्रुप का है एलिमेंट। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी वाला। तो इसमें तो ये ग्रुप तो सेम है, ये ग्रुप ये बड़ा ग्रुप में आता है। मैंने जो लिखाया अभी आपको, बड़ा बड़ा के साथ स्टेबल होता है, छोटा छोटा के साथ स्टेबल होता है। उसमें हम आपको बताएंगे कौन कौन सा ग्रुप जो होता है वो बड़ा में आता है। तो ये ग्रुप बड़े में आता है, बड़ा, ठीक है। ये हो गया। अब बड़ा बड़ा के साथ स्टेबल होगा, मतलब बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो ये बड़ा है। डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं पीरियोडिक टेबल में तो साइज बड़ा होता है, तो ये बड़ा है। इस सारे के कंपैरिजन में ये बड़ा है, ठीक है। तो ये क्या होगा? थर्मली मोस्ट स्टेबल होगा, थर्मली मोस्ट स्टेबल, ठीक है। ये थर्मली मोस्ट स्टेबल होगा, ये टूटेगा नहीं, ठीक है, ये टूटेगा नहीं। अगर हम ये दोनों में कंपेयर करेंगे तो Mg जो होगा वो ज़्यादा थर्मल स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू B। CaCO3 ये ज़्यादा थर्मल स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू MgCO3, ठीक है। तो आओ देख लेते हैं कौन कौन सा ग्रुप बड़ा में आता है और कौन कौन सा ग्रुप छोटा में आता है। तो बड़ा ग्रुप देख लेते हैं, बड़ा ग्रुप, ठीक है। देखो जैसे हो गया HCO3 माइनस CO3 2 माइनस SO4 2 माइनस Cr2O7 2 माइनस, ठीक है। PO4 3 माइनस O2 2 माइनस। पेरोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे। ये ग्रुप जो है ये बड़ा वाले ग्रुप में आता है। ये क्या है? बड़ा ग्रुप है, ठीक है। छोटा ग्रुप में कौन कौन सा आता है देख लेते हैं। छोटा ग्रुप में आपका आएगा O2 माइनस X। X का मतलब, X माइनस का मतलब क्या हो गया? ये हो गया हेलोजन। ये क्या हो गया आपका? हेलोजन, ठीक है। OH माइनस NO3 माइनस, ठीक है। ये तो थोड़ा सा इसको यहाँ पे ध्यान देना है। ये हो गया आपका पेरोक्साइड, ये आपका हो गया ऑक्साइड, ठीक है। ये आपका हो गया पेरोक्साइड, ये हो गया ऑक्साइड। तो ऑक्साइड जो होता है वो छोटा ग्रुप में आता है और पेरोक्साइड जो होता है वो बड़ा ग्रुप में आता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होता। ये X जो है ये हेलोजन है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, ठीक है। ये X जो है ये हेलोजन वाला X है, ये वो वाला X नहीं है जो छोड़ के चली जाती है, ठीक है। तो अच्छे से लिखना।
ठीक है, कुछ पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे, आइए कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज डाउन दी ग्रुप, किस में? एस ब्लॉक में। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है? इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। एस ब्लॉक में थर्मल स्टेबिलिटी जो होगा वो डाउन द ग्रुप क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, जैसे जैसे ग्रुप में नीचे आएंगे वो क्या होगा? थर्मल स्टेबिलिटी। जो एग्जांपल हमने दिया था उसमें क्या देखा था? बेटा मांगे कार स्कूटर, वो भी क्या था? एस ग्रुप का था। जैसे जैसे हम डाउन आ रहे हैं वैसे क्या हो रहा है? थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। ठीक है, आइए इसमें आपको एक और ट्रिक देते हैं। ठीक है, ट्रिक में लिख लेना, ये आपका भी एप्लीकेशन फर्स्ट में ही चल रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट का एप्लीकेशन ही है। कॉस 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 सर, ये कॉस क्या है सर? कॉस ऑफ फर्स्ट ग्रुप आर थर्मली स्टेबल। ठीक है, विजिबल है। एक्सेप्ट लिथियम। ठीक है, एक्सेप्ट लिथियम। सर ये तो बता दो कि कॉस है क्या, बता देते हैं। कॉस CO3 2 माइनस, ये हो गया OH माइनस, ये हो गया SO4 2 माइनस। ठीक है, ठीक है, ये हो गया COS, कॉस ऑफ फर्स्ट ग्रुप, मतलब अल्कली मेटल। ठीक है, कॉस ऑफ फर्स्ट ग्रुप क्या होता है? ये होता है अल्कली मेटल। आपको पता है कि जो फर्स्ट ग्रुप होता है एस ब्लॉक का, फर्स्ट ग्रुप जो होता है वो होता है अल्कली, सेकंड होता है अल्कलाइन। अगर पता है अच्छी बात है, नहीं पता है पीरियोडिक में सब कुछ बताएंगे। बस जो वर्ड है, जो टर्म है उसे फ्रेंडली हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान रखना है। ठीक है, सब कुछ बताएंगे, बेसिक से बताएंगे। कॉस ऑफ फर्स्ट ग्रुप आर थर्मली स्टेबल एक्सेप्ट क्या है? लिथियम क्या होता है भाई? कॉस ऑफ फर्स्ट ग्रुप आर थर्मली स्टेबल, मतलब ये टूटता ही नहीं है। फर्स्ट वाले ग्रुप में अगर कॉस के साथ अगर कॉस हो, मतलब CO3 2 हो, CO3 2 माइनस OH माइनस, और इसके साथ फर्स्ट ग्रुप में जो भी एलिमेंट है, जैसे हे ली ना का रब से फरियाद है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कुछ भी हो, लिथियम छोड़ के, मैं फिर कह रहा हूँ लिथियम छोड़ के कुछ भी हो पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप में, और उसके साथ कॉस लगा हो, कॉस का मतलब या तो CO3 2 माइनस हो, या तो OH माइनस हो, या तो S, तो ये टूटेगा ही नहीं। मतलब जैसे एग्जांपल देख लो, जैसे हम ले लेते हैं एग्जांपल Na2CO3 NaOH Na2SO4, तो ये क्या होगा? ये टूटेगा ही नहीं, इसको हीट करने पे ये टूटेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? बिकॉज इट इज थर्मली स्टेबल। ठीक है, ये क्या है? थर्मली स्टेबल है, इसलिए नहीं टूटेगा। सर ये तो नहीं टूटेगा आपने कहा, तो उसी तरह आप यहाँ पे लिथियम छोड़ के कुछ भी ले लो। ठीक है, Rb ले लो, ठीक है, K ले लो, कुछ भी ले लो, नहीं टूटेगा फर्स्ट ग्रुप का। ठीक है, कॉस क्या होता है? स्टेबल होता है। सर ये नहीं टूटेगा, तो लिथियम के बारे में आपने कुछ बताया नहीं। आओ बात कर लेते हैं लिथियम के बारे में भी बात कर लेते हैं। लिथियम जो एक्सेप्शन था हमारे पास, एक्सेप्शन जो था वो क्या था? लिथियम। ठीक है, क्या था? लिथियम। इसका क्या होगा? लिथियम का कॉस
थर्मली स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, लिथियम का कॉस थर्मली स्टेबल नहीं होता है। कॉस का मतलब क्या हो गया, CO3 माइनस OH माइनस SO4 माइनस। ठीक है, ये लिथियम का कॉस थर्मली स्टेबल नहीं होता है। ठीक है सर, क्या होता है देख लेते हैं। तो क्या होगा सर, अगर ये टूटेगा तो किस में टूटेगा देख लेते हैं। Li2CO3 LiOH Li2SO4। ठीक है, अगर इसको हीट किया जाए तो क्या ये टूटेगा? हाँ टूटेगा। तब से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि इसका कॉस स्टेबल थर्मली स्टेबल नहीं होता है। ये टूटेगा। ये टूटेगा तो किस में बनेगा? ये बनेगा Li2O प्लस CO2 रिलीज़ कर देगा। ये केस में टूटेगा Li2O में प्लस वाटर रिलीज़ कर देगा। ये टूटेगा किस में? Li2O प्लस SO2 में प्लस हाफ ऑक्सीजन भी रिलीज़ करेगा। ठीक है, तो ये ऐसे टूटेगा, ये ऐसे ब्रेक होगा। बस ध्यान रखना कि लिथियम का कॉस थर्मली स्टेबल नहीं होता है। क्या क्या याद रखना है सर? याद रखना है आपको कि थर्मली स्टेबल, जो थर्मल स्टेबिलिटी होता है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करता है एस ब्लॉक में। कॉस ऑफ फर्स्ट ग्रुप थर्मली स्टेबल होता है। जो कॉस होता है CO3 माइनस OH माइनस और SO4 माइनस जो होता है फर्स्ट ग्रुप का अल्कली मेटल का, वो थर्मली स्टेबल होता है लिथियम को छोड़ के। एक्सेप्शन क्या है? लिथियम। लिथियम क्या होता है? टूट जाता है, बाकी सब नहीं टूटता है। लिथियम टूट के क्या बनाता है? Li2CO3। ये कॉस, ठीक है, ये कॉस हो गया, C हो गया, O हो गया, S हो गया। ये लिथियम के पास हमने हीट करके तोड़ा तो देखा हमने कि Li2O बना प्लस CO2 रिलीज़ किया। CO3 के केस में, OH वाले केस में H2O रिलीज़ कर देगा, SO4 वाले केस में SO2 प्लस हाफ ऑक्सीजन रिलीज़ कर देता है। ठीक है, ठीक है, तो आइए अब एप्लीकेशन पे चलते हैं। दूसरा एप्लीकेशन पे, पहला एप्लीकेशन आपका हो गया, दूसरा एप्लीकेशन पे चलते हैं। दूसरा एप्लीकेशन पे क्या है? इंटेंसिटी ऑफ कलर। ठीक है, इसमें इतना ध्यान रख लो कि AgCl रहा, AgBr रहा और AgI रहा। ठीक है, क्या दे देगा? AgCl जो है वाइट दे देगा। क्या होता है? वाइट दे देगा। ये क्या दे देगा? पेल येलो। और ये दे देगा डार्क येलो। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ कलर में AgCl जो होगा वो वाइट देगा, AgBr जो देगा वो पेल येलो देगा, और ये जो देगा ये डार्क येलो देगा। ठीक है, लिख लो। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड एप्लीकेशन क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, देखो इसमें बहुत ज़्यादा समझाया गया आपको, एनसीईआरटी में बहुत कुछ समझाया गया है। सिंपल सा जान लो जो आपको समझना है, सिंपल सी बात। ठीक है, अगर सॉल्यूबल, यहाँ पे दो एनर्जी है, देखो हम सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं? लैटिस एनर्जी माइनस हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, याद रखना। अगर देखो इफ़ सॉल्यूबल, अगर सॉल्यूबल होगा या फिर इफ़ इनसॉल्यूबल, या तो सॉल्यूबल होगा
या तो इनसॉल्युबल होगा। अगर सॉल्युबल होगा तो उसका हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा होगा लैटिस एनर्जी से, तभी वो सॉल्युबल है। ठीक है, अगर इनसॉल्युबल होगा तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा हाइड्रेशन एनर्जी से, और ये जो है इसका एंथैल्पी जो है वो हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। सर ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, ये तो आपने जादू दिखा दिया अचानक से नेगेटिव पॉजिटिव का। देखो सिंपल सी बात है कि सॉल्युबिलिटी अगर होगा, अगर सॉल्युबल होगा, अगर आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होगा, तो अगर सॉल्युबल होगा तो भाई उसका हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा लैटिस एनर्जी से। अगर इनसॉल्युबल होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होगा लैटिस एनर्जी से। सिंपल सी बात, अगर टूट गया, ध्यान से बात सुना, अगर टूट गया तो हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है, अगर नहीं टूटा तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा है। इसको भी लिख देते हैं, इसको भी लिख देते हैं। सर आपने जो पॉजिटिव नेगेटिव लिखा था डेल एच वाला उसको लिख लो, समझा देंगे। ठीक है, देखो अगर टूट गया, ठीक है, अगर नहीं टूटा, अगर टूट गया, अगर टूट गया तो हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा, अगर नहीं टूटा तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा। ठीक है, बात ख़त्म, बात ख़त्म, सिंपल सी बात। सर क्या टूट गया, सर कैसे जानेंगे टूट जाएगा, सर कैसे नहीं जानेंगे टूटेगा, सर हम कब जानेंगे कि ये टूटेगा, कब जानेंगे नहीं टूटेगा। याद करो मैंने आपको ट्रिक में लिखाया था, छोटा छोटा के साथ स्टेबल होता है, बड़ा बड़ा के साथ स्टेबल होता है। वही कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ भी लगा देना है, सिंपल सी बात, वही ट्रिक को आपको लगा देना है। मतलब छोटा बड़ा लिख लेते हैं, बड़ा बड़ा के साथ स्टेबल। ठीक है, बड़ा बड़ा के साथ स्टेबल, छोटा छोटा के साथ स्टेबल होता है, सिंपल सी बात। और यही जो होगा यही आपका क्या करेगा, ये बताने में हेल्प करेगा कि कौन सा। ठीक है, अगर स्टेबल हो गया तो सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है, सॉल्युबल नहीं होगा। ये भी अगर स्टेबल हो गया तो सॉल्युबल नहीं होगा। बात समझो, सिंपल सी बात। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो भी अपने स्टेट में है वो कभी नहीं चाहेगा कि वो हर कोई चाहता है अपने आप को स्टेबल करना। अगर वो ऑलरेडी स्टेबल है तो वो क्यों चाहेगा कि भाई हम टूटें। जो स्टेबल है वो टूटेगा ही नहीं। अगर वो टूट रहा है या कहीं रिएक्शन हो रहा है तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए रिएक्शन होता है। ठीक है, तो देख लेना है कि कौन सा बड़ा बड़ा के पास स्टेबल है, छोटा छोटा के पास स्टेबल है। और देख लेते हैं थोड़ा सॉल्युबिलिटी का एक एग्जांपल देख लेते हैं, उससे और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखिए, लिथियम LiF LiCl LiBr Li लिथियम। ठीक है, देखो ये क्या है, लिथियम जो है ये क्या है, स्मॉल ग्रुप है, सबसे ऊपर में ही है। ये क्या है, ये भी स्मॉल है, ये दोनों स्मॉल है। ठीक है भाई, स्मॉल स्मॉल क्या हो गया, स्टेबल। ये देख लेते हैं, ये क्या है, ये तो स्मॉल है, ये क्या है, बिग है, बड़ा वाला है। तो ये टूटेगा क्या,
तो जल्दी सॉल्युबल कौन हो जाएगा? जो जल्दी टूट जाएगा। जो जितना जल्दी टूटेगा वो उतना जल्दी सॉल्युबल होगा। तो कौन सॉल्युबल होगा? सबसे ज़्यादा ये, क्योंकि ये तो स्टेबल, ये तो टूटेगा ही नहीं। जो टूटेगा ही नहीं वो सॉल्युबल कैसे होगा? ठीक है, जो टूटेगा ही नहीं वो सॉल्युबल कैसे होगा? तो स्मॉल, ये बिग। लिथियम क्या है? सबसे ऊपर। ये क्या है? सबसे नीचे। तो ये बड़ा हो गया, तो छोटा बड़ा स्टेबल नहीं होता है, ये टूट जाएगा। तो भाई ये आपका पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं एग्जाम्पल, एक और देख लेते हैं। ठीक है, सीजियम F CS Cl CS Br CS I। और देख लेते हैं ये क्या है? सीजियम क्या है? बिग है ना, बड़ा वाला है ना। ये F क्या है? स्मॉल है। ये क्या है? बिग है। ये भी क्या है? बिग है। तो भाई ये तो स्टेबल रहेगा। ये क्या है? ठीक है, देख लो तो क्या बन जाएगा? ये क्या है? हाँ देख लो, ये चीज़ जो दिख रहा है ये सॉल्युबिलिटी का है। सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर दिखा आपको। ये क्या है? सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है। कंफ्यूज मत करना, कंफ्यूज मत करना। मैंने क्या कहा? सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है। मैंने ये नहीं पूछा कि कौन सा स्टेबल है, मैंने कहा कि सॉल्युबिलिटी ऑर्डर बताओ। तो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर बताने के लिए हम ये देखेंगे कौन सा स्टेबल है। जो स्टेबल रहेगा वो टूटेगा ही नहीं। कैसे देखेंगे स्टेबल? भाई स्मॉल स्मॉल है, भाई ये स्टेबल है। छोटा छोटा के साथ स्टेबल होगा, बड़ा बड़ा के साथ स्टेबल होगा। तो छोटा छोटा क्या होगा? स्मॉल स्मॉल के साथ स्टेबल हो गया, ये टूटेगा ही नहीं। तो ये टूटेगा, ये स्मॉल और बिग ये टूट जाएगा। तो जो टूटेगा वही तो सॉल्युबल होगा। ये फिर हमने देखा कि भाई ये स्मॉल बिग है, ये भाई छोटा छोटा के साथ नहीं, छोटा छोटा के साथ स्टेबल होता है, बड़ा बड़ा के साथ स्टेबल होता है। स्मॉल बिग भाई ये स्टेबल नहीं, ये तो टूटेगा। मैंने देखा ये दोनों बड़ा, ये स्टेबल है, ये टूटेगा ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? सॉल्युबिलिटी ऑर्डर ये दिखेगा। अब मान लो कि किसी के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर दो चीज़ में कंपेयर करके बताओ। अगर हमको ये चीज़ दे दे, चलो लिथियम दे दे, LiCl दे दे और LiBr दे दे, तो भाई हम ये देखेंगे कि ये दोनों, जैसे मान लो ये दोनों, ठीक है, ये दोनों सेम है, हमारे पास लिथियम दोनों सेम है। तो ये क्या होगा? लिथियम स्मॉल है, सबसे ऊपर है। ये क्या हो जाएगा? ये भी क्या है? ये भी स्मॉल। अगर दो में कंपेयर करने मिले, ये दोनों स्मॉल। अब देखना है कि Cl और Br में बड़ा कौन है। तो फूड कलर ब्राइट, ठीक है, फूड कलर ब्राइट, पहले F आता है, फिर Cl आता है, फिर Br आता है। तो Br क्या है? ये बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा बिग। तो स्मॉल बिग, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी स्टेबल अगर बोलेगा, अगर स्टेबल बोलेगा तो ज़्यादा स्टेबल ये हो जाएगा। जो ज़्यादा स्टेबल होगा टूटेगा ही नहीं, तो ज़्यादा स्टेबल ये हो जाएगा। उसी तरह इसमें भी देख लो, उसी तरह इसका एग्जांपल भी देख लो। अगर हम इसमें कंपेयर कर लें कि CsCl में सर और CS, चलो इसमें देख लेते हैं CsCl और CSI देख लेते हैं। CSI सर ये दोनों तो सेम है, ये दोनों सेम है। फूड कलर ब्राइट इंडियन, नहीं सॉरी, ये आपका हो गया CsCl। हेलिना का रब से फरियाद, तो सब ये बिग हो गया सर, ये भी तो बिग है सर। ये जो है Cl और I, फूड कलर ब्राइट इंडियन, तो ये क्या हो गया? ये भी तो बिग हो गया। फूड कलर ब्राइट इंडियन, ये बिग बिग क्या? स्टेबल। तो ये हो जाएगा तुम्हारा CsCl, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, सॉल्युबिलिटी हो जाएगा। लेकिन अगर तुमसे ये पूछ दे कि दोनों में स्टेबल कौन सा है, तो ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा CsCl। जो है विजिबल है? नहीं विजिबल है, एक सेकेंड, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा, ध्यान से समझो कि अगर CsCl और CsI लिए थे हमने, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा कि दोनों सेम हो गया। ये क्या हो गया? बिग हो गया, बिग। ये भी क्या हो गया? बिग हो गया। Cl और I में कौन बड़ा है? तो Cl और I में फूड कलर ब्राइट इंडियन ये बड़ा है, तो ये बड़ा हो गया। तो ये क्या हो गया? ये हो गया बिग। फूड कलर ब्राइट इंडियन, सॉरी, ये बिग हो गया। तो ये ऑर्डर हो जाएगा, ये स्मॉल हो गया, ये क्या हो गया? स्मॉल। तो बिग और स्मॉल क्या होगा? ये स्टेबल नहीं होगा, ये टूट जाएगा। तो टूट जाएगा तो जो ज़्यादा होगा ये क्या होगा? सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, सॉल्युबिलिटी हो जाएगा। लेकिन अगर तुमसे पूछ दे कि CS और I में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, तो भाई ये जो है, ध्यान से देखना कि ये क्या था? ये था
बिग, ये क्या था बिग, ये क्या था स्मॉल, ये क्या है बिग। तो CaCl जब ये बिग बिग क्या है, मैंने क्या कहा बड़ा बड़ा के फल स्टेबल होता है, तो जब स्टेबिलिटी पूछेगा तो ये हो जाएगा स्टेबिलिटी। क्या हो जाएगा कि दोनों में ज़्यादा स्टेबिलिटी कौन सा होगा, तो भाई ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये टूटेगा नहीं। लेकिन अगर पूछेगा सॉल्युबिलिटी तो सॉल्युबिलिटी के लिए ये ज़्यादा सॉल्युबल होगा, क्योंकि टूटेगा तभी सॉल्युबल होगा। इट मीन्स ये क्या है कि इसका हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू लेटिव एनर्जी के बराबर, लेटिव एनर्जी से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ऐसे सोचना, ध्यान रखना है कि कह हमसे पूछ क्या आ रहा है कि सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है कि स्टेबिलिटी पूछ रहा है। अगर स्टेबिलिटी पूछेगा तो हम ये देखेंगे कि बड़ा बड़ा के साथ स्टेबल है और छोटा छोटा के साथ स्टेबल है, तो जो जिसके साथ स्टेबल होगा हम स्टेबल वाला लेंगे। जैसे कि यहाँ बड़ा बड़ा के साथ स्टेबल था तो हम स्टेबिलिटी देखें। लेकिन अगर हमसे पूछेगा सॉल्बिलिटी, तो सॉल्बिलिटी के लिए क्या होगा कि वो अनस्टेबल होना चाहिए। सॉल्बिलिटी क्या होना चाहिए कि अनस्टेबल होगा तभी टूटेगा। तो सॉल्बिलिटी के लिए टूटेगा तभी तो घुलेगा सॉल्युबल। तो बड़ा और छोटा हमको ये देखना है कि बड़ा बड़ा के साथ ना होके छोटा छोटा के साथ ना होके, हमको ये देखना है कि बड़ा छोटा कहाँ है। ठीक है, ध्यान रखना इस केस में सॉल्युबिलिटी और स्टेबिलिटी, ये दो चीज़ ध्यान रखना, वरना फंस जाओगे कन्फ्यूज़न में। ठीक है, क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो सकता है। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज़ देख लेते हैं, एक टर्म बताते हैं तुमको, एक टर्म बता देते हैं। टर्म क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड डिसोसिएशन। ठीक है, अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, अगर बॉन्ड बनेगा तो वो कहलाएगा एक्सोथर्मिक, और अगर बॉन्ड टूटेगा तो वो कहलाएगा एंडोथर्मिक। ठीक है, जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज। अगर बॉन्ड टूटेगा तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर होगा। ठीक है, अगर बॉन्ड को तोड़ना है तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा एच पॉजिटिव, मतलब एनर्जी हम दे रहे हैं। डेल्टा एच पॉजिटिव दिख रहा है, विजिबल है, यहाँ दिख लेते हैं क्या होगा। देखो यहाँ लिखो डेल्टा एच पॉजिटिव, यहाँ क्या हो जाएगा डेल्टा एच नेगेटिव। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, ध्यान से लिख लो। अगर बॉन्ड फॉर्मेशन, अगर बॉन्ड बनेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। एनर्जी रिलीज़ होगा, उसको डिनोट करते हैं हम एक्सोथर्मिक को डेल्टा एच से। ये क्या होगा, एक्सोथर्मिक डेल्टा एच नेगेटिव होगा। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन, मतलब अगर बॉन्ड टूटेगा तो उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक, डिनोट करेंगे डेल एच पॉजिटिव से एनर्जी चाहिए होगा। ठीक है, किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होता है। ठीक है, ठीक है। तो अब आइए, अब स्टार्ट करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसका नाम है MOT, मोटी नहीं, MOT। ठीक है, आई मत लगा देना यार, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, ठीक है, मोटी नहीं है, MOT है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, ये क्या होता है, देखो MOT जो है ना, ओनली फॉर 2 इलेक्ट्रॉन टू 20 इलेक्ट्रॉन। ये आपसे जब भी पूछेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन से लेकर के 20 इलेक्ट्रॉन के अंदर ही पूछेगा। ठीक है, ओनली एप्लीकेबल फॉर होमो मॉलिक्यूल, होमो
सर होमोमोलिक्यूल क्या होता है? देखो याद आ जाएगा। होमोमोलिक्यूल क्या होता है? H2 Ne2 C2 N2, ठीक है, etc। ठीक है, ये क्या होता है? होमोमोलिक्यूल के लिए ही एप्लीकेबल होता है। लोगों को एमओटी जो होता है वो बहुत टफ लगता है, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जुड़े हो मॉलिक्यूल टू मैन के साथ, बोले तो एम स्क्वायर के साथ। एकदम हलवा हो जाएगा, बस 5 मिनट दे दो, बस 5 मिनट दे दो, एकदम हलवा हो जाएगा एमओटी आपके लिए। क्वेश्चन देखोगे खटाक खटाक उड़ेगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डायग्राम बना लो, ठीक है, हम मिटाते हैं, ठीक है। इसमें डायग्राम बना लो। डायग्राम कैसे बनाएंगे? ठीक है, 2 डायग्राम हमको बनाना पड़ेगा, इसलिए हम आपको बताते हैं एक ही डायग्राम। चलो 2 डायग्राम बनाना पड़ेगा हमको, ठीक है। चलो कोई नहीं, पहले एक डायग्राम ही बनाते हैं अच्छे से, ठीक है। विजिबल है? इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, देखते जाओ देखते जाओ, समझ सब कुछ आएगा। थोड़ा सा इसका नामकरण भी कर लिया जाए। ये जो है 1s है, ये 1s है। सर s, सर ये एक डब्बा क्यों बनाया आपने? क्योंकि s में एक होता है, s ऑर्बिटल में एक ही डब्बा होता है। ये 2s हो गया, ये हो गया आपका 2p, ठीक है, 2p, p में तीन होता है। आपको इन सब से साइड वाले जो रेड से लिखे उससे आपको खास मतलब है नहीं, बस आपको यहाँ से मतलब है। आप एक बार समझ लो, बस आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन फिल करना होता है इसमें। ये होता है सिग्मा 1s ऑर्बिटल, ये होता है सिग्मा 1 स्टार, सिग्मा स्टार 1s। ये होता है सिग्मा 2s, ये होता है सिग्मा स्टार 2s। ये होता है पाई 2px, ये होता है पाई 2py। ये होता है सिग्मा 2pz, ये होता है पाई स्टार 2px, ठीक है। ये होता है पाई स्टार 2py। ये होता है, विजिबल है ना ऊपर, ये होगा सिग्मा स्टार 2pz, विजिबल है? ठीक है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना।
ये क्या हो गया, ये होता है सिग्मा 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py ऑर्बिटल, सिग्मा 2pz ऑर्बिटल, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, ध्यान से समझना, ये जो होता है ये होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO। ये क्या होगा, एंटी BMO, ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसी तरह ये BMO, ये क्या हो गया, ABMO। ये क्या हो गया, BMO। ये क्या हो गया, ABMO। ठीक है, ध्यान से समझना, जहाँ जहाँ स्टार लगा वहाँ क्या एंटी बॉन्डिंग आया है, ABMO। तो ये स्टार क्या डिनोट कर रहा है, एंटी बॉन्डिंग। ये जो स्टार डिनोट कर रहा है वो एंटी बॉन्डिंग डिनोट कर रहा है। तो इसको आपको इस तरह से लिखना है, लेकिन 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 एक नोट में है, नोट में, ठीक है, मैंने क्या कहा था कि 2 इलेक्ट्रॉन से लेके 20 इलेक्ट्रॉन तक, 2 इलेक्ट्रॉन से लेके 20 इलेक्ट्रॉन तक आपको बस यही पैटर्न फॉलो करना है। अगर आपसे क्वेश्चन किस तरह से आएगा, आपको दे दिया जाएगा, मान लो कि N2 H2 C2 दे दिया, तो पूछा जाएगा कि भाई बात बताओ, इसमें से 3-4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, एक और ले लो, O2 ले लो, कि इसमें से बताओ कि कौन सा पैरामैग्नेटिक है और कौन सा डायामैग्नेटिक है। तुमसे अगर ये पूछा जाएगा कि भाई बताओ, तुमको 4 ऑप्शन दे दिया जाए, पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डायामैग्नेटिक है, तुम कैसे बताओगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, ठीक है। देखो, ये समझने से पहले हम तुमको एक चीज़ बताए थे, नोट में क्या लिखना था, नोट में ये लिखना था कि जो हमने जो एक पैटर्न देखा था, ठीक है, कौन सा सर, Li BE BC NO F NE, ये देखा है, सब में 2 लगा देना, क्योंकि 2 2, ठीक है, 2 2 2 2 2 2 2, ठीक है, सब में 2 लगा देना। ये जो पैटर्न हमने देखा था सर, ये पैटर्न क्या सबके लिए, सब सारे में यही लगेगा, नहीं लगेगा, लेकिन 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 ये जो मैंने बनाया है, ये जो मैंने बनाया है, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, N2 तक, यहाँ तक N2 तक। N2 के बाद O2 F2 Ne में होता क्या है कि ये वाला जो P का है, जो P का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये पलट जाता है, ये 2 वाला ऊपर चल जाता है और ये नीचे आ जाता है। मतलब आगे बताएंगे, तो फिलहाल हम O2 से अभी नहीं देखेंगे, हम N2 तक ही देखेंगे, ठीक है, हम वो आपको क्लियर करेंगे। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो जाता है, 14 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना होता है, 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और देखते हैं, पूछा जाएगा कौन सा पैरामैग्नेटिक है और कौन सा डायामैग्नेटिक है। क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक है, पहला क्वेश्चन ये आएगा कि कौन सा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डायामैग्नेटिक है। तो हमको 14 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, कैसे फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे एक एक करके भरेंगे, 8 9 10 11 12 13 14, ऐसे फिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 14 है, मतलब सारे क्या है, पेयर में, तो ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, पैरा। ये देख लेते हैं 2, तो ये भी क्या हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक, ना कि पैरा, सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये सारा फिल है। ये हो जाएगा 2, तो 2 यहीं फिल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। C2 12 इलेक्ट्रॉन, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब क्या हो जाएगा, ये भी डायामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है, ये भी डायामैग्नेटिक। अगर यहाँ N2 माइनस कर देते हैं, चलो N2 माइनस, ये क्या है, 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
15 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 1 15 जाएगा ऊपर। ठीक है, 15 मतलब कि ई क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि भाई ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो आखिरी इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है वो एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है या बॉन्डिंग में जा रहा है। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन जो मेरा गया वो किस में गया, वो एंटी बॉन्डिंग में गया। तो हम क्या बोलेंगे कि पैरामैग्नेटिक है और ABMO में गया है, मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में गया है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो इसे समझ में आ गया। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। दूसरे स्लाइड में हम आपको सिर्फ ये फिगर बना के बता देते हैं, दोनों फिगर को हम आपको बना के बता देते हैं कि दोनों फिगर लिथियम से लेके N2 तक और O2 से लेके Ne तक में क्या डिफरेंस है, कहाँ पलटी होता है। बस ये N2 तक ये वैलिड है, बस ये वाला जब ऑक्सीजन वाले के केस से जब स्टार्ट होगा तो ये वाला पलट जाएगा। मतलब ये जो है सिग्मा 2pz नीचे आ जाएगा और पाई 2px और पाई 2py ऊपर चल जाएगा फ्लिप करके। हम बता देते हैं, बना देते हैं यहाँ पे हम फिगर। ठीक है, यहाँ पे फिगर बना देते हैं, फिगर बना लो, रफली फिगर बना देते हैं। ठीक है, 1 2 1 नीचे वाला नहीं बनाते हैं। ठीक है, नीचे वाला दोनों का सेम ही है। ठीक है, आप समझ गए होगे, नीचे वाला नहीं बनाएंगे, नीचे वाला दोनों का सेम ही है। ठीक है, और यहाँ फिगर बना लेते हैं हम 1 2 2 1। ठीक है, ठीक है, का नामकरण कर लेते हैं। ये हो जाएगा पाई 2px पाई 2py। ये हो जाएगा सिग्मा, हाँ सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने क्या कहा था, ये वाला नीचे आ जाता है 2pz नीचे आएगा और पाई 2px पाई 2py। ठीक है, ये तो 2 ही रहेगा ना, यहाँ तो ये सेम ही रहता है 2। तो पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz ये सेम ही रहेगा। ठीक है, किसके केस में देखो, Li2 Be2 B2 C2 और N2 के केस में। ठीक है, N2 तक। उसके बाद O2 F2 Ne2 ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा कि इस जगह पे डिफरेंस है। कहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस है सर, डिफरेंस है तुम्हारा इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, इस बात का अच्छे से ध्यान रखना, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसमें क्वेश्चन किस तरह से आएगा आपको मैंने बता दिया है कि आपसे पूछा जाएगा कौन सा पैरामैग्नेटिक कौन सा डायमैग्नेटिक, बस आपको इलेक्ट्रॉन ठीक से फिल करना है। सेम वाले लाइन में पहले एक एक करके फिल करना है, फिर ऊपर जाना है। सेम वाले अगर सेम लाइन पे आ जाओगे तो यहाँ पे 2 कॉलम है, 2 ऑर्बिटल है, 2 ऑर्बिटल पहले फिल करेंगे तब हम ऊपर वाले में जाएंगे, फिर ऊपर वाला फिल करेंगे तब फिर हम ऊपर वाले में जाएंगे। ठीक है, दूसरा पूछेगा कि आखिरी इलेक्ट्रॉन जो गया है वो पैरामैग्नेटिक वो एंटी बॉन्डिंग में गया है कि बॉन्डिंग में गया है। तो आपको देख लेना है कि भाई ये तो हमारा बॉन्डिंग हो गया, ये एंटी बॉन्डिंग हो गया, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया तुम्हारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये हो गया तुम्हारा ABMO। उसी तरह ये क्या हो गया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये क्या हो गया ABMO। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, और किसी को अगर टफ लगता है कि भाई हम इतना फिगर बनाएंगे,
ऐसे करेंगे, देखो प्रैक्टिस करोगे इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करोगे आराम से बना लोगे, रफ तुरंत बना लोगे फिगर। लेकिन अगर फिर भी दिक्कत हो रहा है तो उसको ये याद रख लो, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz। ये क्या है? एनर्जी। ये क्या है? एनर्जी। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एनर्जी भी क्या होता है? बढ़ता है, एनर्जी है। तो ये पैटर्न भी अगर तुम इसको याद कर लेते हो तो ये पैटर्न को भी तुम फॉलो कर सकते हो और यहाँ से भी तुम्हें पता चल जाएगा कि सीधा जो स्टार है भाई वो तो एंटी बॉन्डिंग है। ठीक है, तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s पाई 2px पाई 2py एक कॉलम में था। ठीक है, सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz एंटी बॉन्डिंग में। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, और जो आपको मैंने कहा था कि जो फ्लिप होता है वो कहाँ फ्लिप होके आएगा? जो फ्लिप होके आएगा वो कहाँ पे फ्लिप होके आएगा? यहाँ पे आपका जो है ये फ्लिप हो जाएगा। ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला केस, ये दोनों आपस में क्या होगा? फ्लिप हो जाएगा इस केस में। ठीक है, ये इस केस में क्या होगा? आपस में फ्लिप कर जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। इस फॉर्मेट में भी आप चाहो तो एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना। ये दोनों ईजी है, मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया। अब जो आपको अच्छा लगे या तो आप फिगर बना के कर लो या फिर आप ऐसे रट लो। से इसको आप इस पैटर्न को याद कर लेना और ध्यान रखना है कि O2 F2 Ne2 में ये N2 तक ही यहाँ तक ये फॉलो करना है। अगर Ne2 अगर ये आएगा ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन तो आपको ये पलट देना है, उसका ये एनर्जी क्या होता है? कम हो जाता है इस केस में, तो ये पलट देना है। और बाकी जो है आप यहीं से इलेक्ट्रॉन को ऐसे करके फिल करके और देख लेना कि भाई ये जो है ऐसे करके आप भर के देख लेना कि भाई ये इलेक्ट्रॉन जो है ये सारे में फिल हो रहा है, पैरामैग्नेटिक है या सिंगल। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन बच गया तो भाई वो पैरामैग्नेटिक, अगर सिंगल नहीं बचा तो डायामैग्नेटिक। दूसरी चीज़ कि अगर हमको आखिरी में देखना है कि अगर स्टार वाले में जा रहा है तो मतलब एंटी बॉन्डिंग है और अगर स्टार वाले में नहीं जा रहा है तो मतलब बॉन्डिंग में है। ठीक है, आओ कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक है, देखो पहला बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, हम बॉन्ड ऑर्डर को डिनोट करेंगे BO से। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। दूसरा पॉइंट, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गया तो जिसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा वो लेस स्टेबल होगा। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है भाई। ठीक है, ये स्टार मार्क करके लिख लेना। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो, क्या हो? सेम हो। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गया तो जिसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा
वो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। बात समझना। अगर बॉन्ड ऑर्डर, सिंपल सी बात, अगर हमसे पूछ ले कि स्टेबल ज़्यादा कौन सा है, पहले देख लेंगे भाई बॉन्ड ऑर्डर निकाल के कि जिसका ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। लेकिन अगर दो मॉलिक्यूल का सेम बॉन्ड ऑर्डर मिल गया, दो एलिमेंट का अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया, तो उस केस में क्या करेंगे हम, वो इलेक्ट्रॉन उसमें फिल करेंगे, जो मैंने आपको बॉक्स बता के बनाया था उसमें इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे और ये देखेंगे कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जिसका ज़्यादा होगा, सिर्फ एंटी बॉन्डिंग वाला काउंट करेंगे, नीचे से लेके ऊपर तक, नीचे से लेके ऊपर तक में हम काउंट करेंगे कि जिसका भी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ज़्यादा होगा, ठीक है, जो जो एंटी बॉन्डिंग ABMO का होगा उसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, और जिसका इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आएगा वो लेस स्टेबल होगा। ठीक है, जिसका इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आएगा ABMO में वो लेस स्टेबल होगा। ठीक है, इसको आप दूसरे तरीके से समझ सकते हो, जिसका बॉन्डिंग में ज़्यादा आएगा वो मोर स्टेबल होगा, तो जिसका ABMO में आएगा वो लेस स्टेबल होगा। ठीक है, बस ऐसा याद रखो। ठीक है, लिख लो। आओ देखते हैं मैग्नेटिक कैरेक्टर, ये भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। मैग्नेटिक कैरेक्टर, सर आप सभी इम्पोर्टेंट बोल रहे हो। हाँ भाई, केमिकल बॉन्डिंग में ये पूरा चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है, पूरा चैप्टर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये सब जो ना बेसिक है, ये जो है ये आपका इनऑर्गेनिक का बेस है। मैग्नेटिक कैरेक्टर में पैरा मैग्नेटिक और डाया मैग्नेटिक। ठीक है, दो होता है, एक होता है पैरामैग्नेटिक, एक होता है डायामैग्नेटिक। ठीक है, पैरामैग्नेटिक क्या होगा भाई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होगा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब ऑल, जितने भी, ठीक है, देखो ऑल ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ठीक है, इसमें ऑल इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ठीक है, इसमें क्या है भाई, इसमें विदाउट एनी एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं है, ऑल विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है, विदाउट एनी एक्सेप्शंस। ठीक है, इसमें भाई एक्सेप्शन देखने को मिलता है, एक्सेप्शन इसमें देखने को मिलता है। क्या है, B2 और O2, ये हो गया 10 इलेक्ट्रॉन और ये हो गया 16 इलेक्ट्रॉन। ये जो होता है ना, ये क्या होता है, ये दिख रहा है, ये जो होता है ये होता है पैरामैग्नेटिक। ठीक है, दिख रहा है ध्यान से, विजिबल है ना, ध्यान से समझो। मैग्नेटिक कैरेक्टर जो होता है ये दो होता है, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक उसको बोलेंगे जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, डायामैग्नेटिक उसको बोलेंगे जिसमें सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। इसमें क्या होता है, और ऑल जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होंगे, जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होंगे विदाउट एनी एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं है, जितने भी ऑड होंगे भाई वो पैरामैग्नेटिक होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन डायामैग्नेटिक वाले केस में
इवन स्पेसीज अगर जो जितने भी पेयर में हैं वो क्या होंगे, डायामैग्नेटिक। लेकिन B2 और O2, B2 में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और O2 में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये पेयर में होते तो हैं लेकिन ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। ये दो एक्सेप्शन है, 10 और 16, ध्यान रखना, ठीक है, समझो इसको। मैग्नेटिक कैरेक्टर जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है पैरामैग्नेटिक, एक होता है डायामैग्नेटिक, ठीक है। पैरामैग्नेटिक हम उसको बोलेंगे जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, डायामैग्नेटिक हम उसको बोलेंगे जिसमें पेड इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। ऑड अनपेड का मतलब क्या होगा, ऑल ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं वो सारे क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक, विदाउट एनी एक्सेप्शन। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है भाई, जो भी अनपेयर्ड होगा, जिसमें भी ऑड इलेक्ट्रॉन होंगे वो पैरामैग्नेटिक होगा। दिक्कत यहाँ पे आता है एक्सेप्शन किसमें, डायामैग्नेटिक में। डायामैग्नेटिक में क्या है, सारे पेयर्ड वाले डायामैग्नेटिक तो होते हैं, लेकिन जितने भी इवन हैं, जितने भी पेयर्ड वाले हैं वो डायामैग्नेटिक तो होंगे, लेकिन दिक्कत आता है सिर्फ दो में, ठीक है, B10 में और 16 में, B2 में और O2 में। B2 और O2 जहाँ देखोगे भाई ये दिखेगा तुमको, यहाँ पे ध्यान रखना एकदम एक्सेप्शन में, B2 और O2 10 और 16 जहाँ भी आएगा, 10 और 16 जो भी आएगा वो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक टिक मत कर देना, ये होगा पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, लेक्चर भी लंबा ना हो, और कल ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में ये ख़त्म हो जाएगा, इसको रैपअप कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो एक आध टॉपिक बचा होगा, एक आध टॉपिक, बाकी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा देंगे, ख़त्म, ठीक है। मोस्ट ऑफ मतलब समझ लो कि 90% आपका, मोर देन 90% आपका जितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है 95% वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन अगर ना लगे तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम में आप क्वेश्चन डालो, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। अगर फिर भी नहीं मिलता है, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आया तो मैं आपको लाइव, तो मैं आपको नेक्स्ट जो क्लास लूँगा मैं आपको उसमें आपको सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। दूसरी चीज़, कोई भी दिक्कत होता है कमेंट दो, और अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करके जाओ, लाइक करके जाओ, कमेंट करके जाओ, शेयर करो, ठीक है। धन्यवाद। तो चलते हैं, बाय बाय।